तो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे हैं, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाता है। यानी कि CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनाता है, जो पादपों के भोजन के रूप में संग्रहित हैं या श्वसन क्रिया में काम आते हैं ग्रहण O2 करते हैं और CO2 गैस मुक्त करते हैं। यानी कि यह पेय पदार्थों की बोतलों में भरी जाती हैं, यानी कि CO2 गैस पेय पदार्थों की बोतलों में भरी जाती है। CO2 गैस पेय पदार्थों की बोतलों में भरी जाती है। CO2 गैस पेय पदार्थों की बोतलों में भरी जाती है। इसको उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। रोटियों को फुलाने में भी CO2 गैस का उपयोग होता है, यानी कि रोटियों को फुलाने में भी CO2 गैस का उपयोग होता है। ATP एडिशनल ट्राई पेनिसोट ऊर्जा अणु, इसका उपयोग फ्रिज एसी के प्रशीतक के रूप में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग फ्रिज एसी के प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी कि ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैस है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैस है, इसे साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। यानी कि साइलेंट किलर गैस किसे बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। CO को साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। यह मानव रुधिर में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है, यानी कि CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में घुलने वाली सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है। ब्लड प्लस Hb प्लस CO कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड प्लस Hb प्लस CO कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO प्लस ग्लूकोज NO ये ब्रेक डाउन कर देती हैं और ATP नहीं मिलेगा और कॉल डेथ और ट्रस्ट और फाइनली डेथ हो जाएगी CO2 गैस। और नॉर्मल बर्फ़ को ठोस H2O बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल बर्फ़ को ठोस H2O, शुष्क बर्फ़ को ठोस CO2 बोलते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ़ को ठोस CO2 बोलते हैं। इसे गम गोटू गैस कहते हैं, यानी कि गम गोटू गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस को गम गोटू गैस कहते हैं। एथेनॉल यह पीने वाली शराब है, यानी कि एथेनॉल H2H5OH एथेनॉल यह पीने वाली शराब है। साबुन शैम्पू कंडीशनर बनाने में किया जाता है, यानी कि दारू का उपयोग, यानी कि साबुन शैम्पू कंडीशनर बनाने में किया जाता है, यानी कि साबुन शैम्पू कंडीशनर बनाने में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। ठंडे देशों में 100% H2H5OH का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि ठंडे देशों में 100% H2H5OH का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग स्प्रिट के रूप में किया जाता है, यानी कि एथेनॉल का उपयोग स्प्रिट के रूप में किया जाता है। इसको उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, यानी कि एथेनॉल का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयों को घोलने में C2H5OH का उपयोग किया जाता है, यानी कि होम्योपैथिक दवाइयों को घोलने में किसका उपयोग किया जाता है, तो C2H5OH का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयों को घोलने में एथेनॉल यानी कि C2H5OH का उपयोग किया जाता है होम्योपैथिक दवाइयों को घोलने में, और सैनिटाइजर में किया जाता है। मेथेनॉल शराब जैसी हैं पर शराब नहीं। CH3OH यानी कि मेथेनॉल, CH3OH मेथेनॉल, CH3OH मेथेनॉल, CH3OH शराब जैसी हैं पर शराब नहीं, मेथेनॉल ये इसे कच्ची शराब कहते हैं, यानी कि खटिया किसे कहते हैं, तो मेथेनॉल को कहते हैं। CH3OH खटिया किसे कहते हैं, तो CH3OH मेथेनॉल को कहते हैं, इसे कच्ची शराब कहते हैं। इसे वर्ल्ड स्प्रिट कहते हैं, यानी कि मेथेनॉल CH3OH को वर्ल्ड स्प्रिट कहते हैं। इसके सेवन से मनुष्य अंधा व मृत्यु हो जाती है, यानी कि खटिया के पीने से मनुष्य के इस अंधा व मृत्यु हो जाती है। इसे जहरीली शराब कहते हैं, यानी कि खटिया को जहरीली शराब कहते हैं। एसिटिनॉल C3H6O यानी कि एसीटोन C3H6O सामान्य भाषा में इसे थिनर कहते हैं, यानी कि थिनर गैस किसे कहते हैं, तो एसीटोन को थिनर गैस कहते हैं। C3H6O को एसीटोन को थिनर गैस कहते हैं। यह नेल पॉलिश हटाने में काम आती है, यानी कि एसीटोन थिनर गैस नेल पॉलिश व हटाने में, पेन को पतला करने में भी काम आती है, यानी कि एसीटोन गैस पेंट को पतला करने में भी काम आती है। इसका उपयोग नशा करने में भी किया जाता है, यानी कि एसीटोन का उपयोग इसका उपयोग नशा करने में भी किया जाता है।
नशा करने में भी किया जाता है, इसका उपयोग बेहोश करने में भी किया जाता है, बेहोश में करने में भी किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CaCl2F2 ये देख लेना एक बार, इसे फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। फ्रीऑन गैस किसे कहते हैं, तो फ्रीऑन गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को फ्रीऑन गैस कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन गैस कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी कि CFC का उपयोग प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है, लेकिन अब इसे प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि ओजोन परत में छेद हो जाता है ये, क्योंकि ओजोन परत को क्षति पहुंच जाता है। अन्य प्रशीतक अब आ गए हैं, द्रव नाइट्रोजन N2 HFC, CH2F2, ठोस CO2 को द्रव अमोनियम NH3, बेंजीन। इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है, यानी कि बेंजीन C6H6 बेंजीन C6H6 बेंजीन C6H6 इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। यह पानी में से हल्का है, यानी कि बेंजीन पानी से हल्का है। पानी से हल्का कौन है, तो बेंजीन पानी से हल्का है। C6H6 विलायक के रूप में भी किया जाता है, यानी कि बेंजीन का उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। और ये तो हो गया। ओके, थैंक यू।